आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की गणित को प्रश्नावली 1.2। आप देखिए वास्तविक संख्याएं हैं ये। प्रश्न नंबर 1 को देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, आप समझिए कैसे। ये दिए गए हैं 5 क्वेश्चन, इसमें एक के ही 5 पार्ट हैं। तो पहले को समझिए, एलसीएम मेथड से अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं? अभाज्य गुणनखंड उसे कहते हैं। अभाज्य का मतलब है जिसके या तो एक सही संख्या कटे या फिर वही संख्या जिस संख्या को दिया गया है, या तो वही संख्या काटे। अभाज्य तो उसको कहते हैं। गुणनखंड टुकड़े को कहते हैं, गुणा का जो खंड हो, टुकड़ा हो। तो देखिए 140 है, 140 को एलसीएम मेथड से करेंगे। कैसे देखिए, 2 से 140 को काटेंगे, 2 सत्ते 14, पूरा 14 कट चुका है। ये 7, 70 दूनी 140 होते हैं, ये कंप्लीट हो चुका है। इसको देखिए, 2 से काटने पर 35 आएगा, 2 तिया 6, 1 बचेगा और 0 इसके साथ में, तो 10 बन जाएगा। 2 पंजे 10। अब देखिए ये 2 से तो नहीं कटेगा, अब सीधा काटना है। 3 से भी नहीं कटेगा तो 5 से काटेंगे, तो 5 सत्ते 35। आप समझ गए होंगे। अब 7 से काटेंगे, 7 एकम 7। आगे ये कंप्लीट हो चुका है। आप इनको गुणा में लिखिए, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ये 2 कितनी बार दिया गया है? 2 बार, तो 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7। तो ये क्या हो गया आपका? ये वाला ये आंसर हो चुका है। ठीक है, आप समझ गए होंगे कैसे हुआ। अब इसको देखिए, यह अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा गया है 2 5 7। ये अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य है और गुणनखंड का मतलब टुकड़े में, गुणा के खंड है। 140 को गुणा के खंड में, टुकड़े में तोड़ा गया है। इसको देखिए 156 को, दूसरी को 156 है, 2 से काटने पर कितना आ रहा है? 78। 78 कैसे आ रहा है? 2 सत्ते 14, 1 बचेगा इसमें से, और ये 6 इसके साथ उतार लिया जाएगा, 2 अट्ठे 16। 78 दूनी 156 होते हैं। 2 से काटने पर 39 आएगा, और 3 से काटने पर 13 आएगा। 3 एकम 3, 3 तिया 9। 13 से काटने पर 1 आ जाएगा। 13 से ही क्यों कटी है? क्योंकि यह एक अभाज्य संख्या है। अब देखिए इसके टुकड़े कैसे करें। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, तो ये 156 बैठ रहा है। अब 2 कितनी बार है? 2 बार। 2 की पावर 2 लिखोगे, गुणा 3 गुणा 13, तो ये इसका आंसर हो चुका है। आप अपने उत्तरमाला में भी चेक कर सकते हैं, क्या यही आंसर है। आप समझ गए होंगे कि हमने कैसे किया है। अब देखिए इसको 3825। 3825 आप 2 का रूल यहाँ पर नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 5 है। 2 का रूल जब आएगा जब लास्ट में यहाँ संख्याएं 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये संख्याएं हो, तो आप 2 से काटोगे। अगर ना हो तो 3 का रूल देखिए, इन संख्याओं को जोड़िए। 5 और 2 7, 7 8 15 और 3 18। अगर 3 के पहाड़े में 18 है तो हाँ जी 3 से कट सकती है संख्या। आप 3 के रूल को समझ गए होंगे। 5 के को देखिए, अगर हम 5 लास्ट में 0 और 5 हो तो वह संख्या 5 से कटेगी। आप समझ गए हो, ये 2 से कटती। और 3 वाले रूल में इन संख्याओं को जोड़ कर देखिए, क्या 3 के पहाड़े में आ रही है, तो वह संख्याएं कट जाएंगी। 3 से काटी गई है ये। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इसमें 2 बचेगा, 2 और 2 22 हो जाएगा, और यानी 2 इसका बचेगा, 2 इसके साथ लिखा जाएगा। 3 सत्ते 21, 1 इसमें से बचेगा, 5 इसके साथ, 3 पंजे 15, तो 1275 हो जाएगा। 3 से ऐसे ही काटोगे 425। आप अगर ऐसे नहीं कर पाते हो तो आप एक एक संख्या को भाग देकर देखिए, जो भागफल आता है वही यहाँ पर लिखा जाता है। भागफल यानी इस साइड जो संख्याएं आती हैं, यहाँ आप 3 लिखोगे, ये 3825 लिखोगे, यहाँ जो संख्याएं आती हैं वो यहाँ पर लिखी जाती हैं। 3 से 425, 5 से काटोगे, ये 5 है पीछे, तो 5 से काटोगे 85 आएगा, 5 अट्ठे 40, 5 पंजे 25, 5 से काटने पर 17 आएगा, 17 से काटने पर 1 आएगा। आप समझ गए होंगे ये कैसे किया गया है। तो आप देखिए 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17, ये लिखा गया है, गुणा में लिखी गई हैं ये सारी संख्याएँ। फिर 3 2 बार है तो 3 को 2 बार लिखिए, 3 की पावर 2, और 5 2 बार है तो 5 की पावर 2 गुणा 17, ये आंसर हो चुका है। अब देखिए इसको, चौथे को 5005 लिखा गया, इसमें लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड करिए। 5 एकम 5, डबल 0 यही रखिए, 5 एकम 5, 1001 हो चुका है। अब इसे हम 7 से डिवाइड करेंगे। 1 और 1 2 बैठ रहा, तो 2 3 के पहाड़े में नहीं आता, 3 से नहीं कट सकता, 5 से तो बिल्कुल नहीं कटेगा क्योंकि इसके लास्ट में 0 और 5 नहीं है। 7 से काटते हैं, 7 एकम 7, 3 बचेगा, 3 और 0 हो जाएगा, 7 चौका 28 हो जाएगा, 2 बचेगा, 7 तिया 21 होगा। अगर 11 से कटोगे तो तुम्हारा 13 आएगा, 13 से काटने पर 1 आएगा।
आप इसको समझ सकते हैं कैसे किया गया। अगर नहीं समझ आ रहा है तो एक एक को भाग देकर देखिए, भागफल जो भी यहाँ पर आए उसको यहाँ लिखते चले जाना। आप देखिए 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13 यह लिखा गया है, तो ये इसका आंसर हो चुका है। आप देखिए इसको, पहले का 5वां 7429 7429, तो ये सीधे 17 से कटी गई है संख्या, ना ही 2 से 3 से 5 से 7 से 9 से 11 से 13 से 15 से, इनसे किसी से नहीं कट रही है, 17 से कट रही है। तो 17 से काटने पर 437 आया था, भाग देकर देख लेना आप कितना आया है। 19 से काटने पर 23 और 23 से काटने पर 1 आ गया। तो 17 गुणा 19 गुणा 23 आप लिख सकते हैं इसको। आप सर्कल मत बनाना कभी पेपर में, आप सर्कल बनाओ तो आप इसी को लिख सकते हो 17 गुणा 19 गुणा 23। और कभी भी ऐसे लाइन में एक साथ मत लिखना, यानी एक क्वेश्चन दिया गया है, आपको इंस्ट्रक्शन दे दिए जाएंगे जब आपके बोर्ड्स के पेपर होंगे, तो आप लगातार अपनी मेहनत पे लगे रहिए और जो जो इंस्ट्रक्शन बताए जाएं आप उनको फॉलो करके अपने पेपर को बहुत ही अच्छे तरीके से दे सकते हो। आप देखिए इसको प्रश्न नंबर 2 को। प्रश्न नंबर 2 में दिया गया है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम एंड एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम के। दो संख्याएं जो दी गई हैं, या तो एक पहली होगी एक दूसरी होगी, दो संख्याएं दी गई हैं बराबर, एलसीएम और एचसीएफ गुणा को ऊपर नीचे यानी आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है। तो ये दो संख्याएं हैं, ये फॉर्मूला या तो आप इसे याद कर लीजिए, इसी के अनुसार ये बनाया गया है। अगर एचसीएफ ज्ञात करना हो तो एचसीएफ यहीं रखा रहेगा, ये एलसीएम इसके बटे में आ जाएगा इन दोनों संख्याओं के। तो ये दूसरा हो गया, इसी से ही बना हुआ मेथड यानी फॉर्मूला। और अगर एलसीएम निकालना हो तो एचसीएफ को नीचे पहुंचा देंगे और फर्स्ट गुणा सेकंड दोनों संख्याएं ऊपर रहेंगी। तो आपको ये भी पता हो गया हुआ है। अब देखिए इसमें दूसरे का पहला दिया गया 26 और 91, तो 26 और 91 को समझना क्या है। 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ भी निकालेंगे और इनको सिद्ध भी करेंगे इसके माध्यम से, यानी दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, एलसीएम एचसीएफ के बराबर होता है गुणा के। तो देखिए 26 और 91, 26 को 2 से काटने पर 13 है, 13 से काटने पर 1। 91 को देखिए 7 से काटने पर 13, 13 से काटने पर 1। तो 26 को कैसे लिखेंगे, 2 गुणा 13, यानी 2 गुणा 13 था तो 2 गुणा 13 लिख देंगे तो 26 होगा। 91 को कैसे लिखेंगे, 7 गुणा 13 बराबर 91। अब देखिए इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, इन दोनों का एक लिखा जाएगा। 2 13 दिखाई दे रहे हैं तो उनमें से एक 13 को लिखेंगे तो वह क्या होगा, एचसीएफ। एलसीएम में क्या करते हैं, जो इनमें कॉमन दिख रहा है वो तो लिखा ही जाएगा, और जो ना भी हों, जो कॉमन ना भी हों उनको भी गुणा में लिखते हैं। तो 2 और 7 बच रहे हैं, 2 और 7 और 13 है, 13 भी लिखिए, यानी जो कॉमन है उसको भी लिखिए। तो 2 सत्ते 14, 14 की 13 में गुणा करोगे आपका 182 आंसर आ जाएगा। आप देखिए आगे को क्या होगा। देखिए हमें क्या करना था, ये वाला फॉर्मूला यूज करके सिद्ध करना है आगे। तो पहली संख्या दूसरी संख्या, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ के। तो पहली संख्या 26 है, दूसरी संख्या 91 आपको दी गई थी। 26 और 91 दो दी गई है ना, 26 और 91। तो देखो 26 और 91 दोनों गुणा में लिखी गई हैं, उन दोनों की गुणा करके 2366 आया। एलसीएम क्या आया, 182, तो 182 एलसीएम की जगह पर रखो, गुणा एचसीएफ 13 है तो 13 लिखिए। इन दोनों की गुणा करोगे तब भी 2366 ही आएगा। आप समझ गए होंगे कि दोनों की दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पर हम भी लिख देंगे सिद्ध किया गया। तो ये हमने सिद्ध कर दिया है, इसलिए यह आंसर हो चुका है। अब आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 2 का दूसरा। देखिए 510 और 92 दिया गया है दूसरे में, यानी दूसरे संख्या का प्रश्न नंबर 2 का दूसरा क्या है, 510 और 92। 510 को ऐसे सॉल्व किया गया है, 2 से काटने पर 255, 3 से काटने पर 85, 5 से काटने पर 17, 17 से काटने पर 1। 92 को देखिए, 2 से काटने पर 46 आएगा, 2 से काटने पर 23 आएगा, 23 से काटने पर 1 आएगा। 23 से सीधा क्यों काटा है, क्योंकि एक अभाज्य संख्या है तो 23 से ही कटेगी वो संख्या। देखिए इसको गुणा करके लिखेंगे बराबर 510, ये संख्याएं जो दी गई हैं। अब देखिए इसको 92 को, तो 92 को कैसे लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 23, ये दिख गया। अब देखिए इनमें कौन सी कॉमन संख्याएं होंगी, तो 2 1 तो दिख रहा है, तो
और देखिए और कोई सेम सी दिख रही है दोनों में, नहीं है, तो ये 2 ही HCF हो जाएगा। HCF होता है जो दोनों में कॉमन होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF मतलब। LCM होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कम से कम गुणज हो। तो देखिए ये 2 तो लिखा ही जाएगा और इसमें 2 भी है, 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23 ये सभी हैं, यानी कॉमन को तो लिखेंगे ही लिखेंगे, बाकी जो जितनी भी बची हैं सबको गुणा में लिखेंगे और गुणा कर देंगे उसकी। तो एलसीएम कितना आया हमारा गुणा करने पर 23,460। तो इसमें क्या करना है, 2 संख्याओं को गुणनफल करना है, फिर दोबारा से सिद्ध, यानी दूसरे क्वेश्चन में 3 पार्ट दिए गए हैं, वो 3 पार्ट आपको समझने हैं। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है। तो पहली और दूसरी संख्या ये मान लिया हमने, एलसीएम गुणा एचसीएफ। पहली संख्या कौन सी थी 510, दूसरी संख्या कौन सी थी 92, और बराबर एलसीएम कितना आया था हमारा 23,460, तो 23,460 लिखेंगे। और एचसीएफ कितना आया था हमारा 2, ये दिखा है हमने, लिख लिया है 2, तो एचसीएफ भी लिखा है। इसकी गुणा करने पर आपका आया था 46,920, तो इसकी भी गुणा करोगे तो आपका कितना आएगा 46,920। तो दोनों ये बराबर दिखाए गए हैं, यानी दोनों के दोनों बराबर बैठ रहे हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, यह सिद्ध किया गया। तो ये इसका आंसर हो चुका है। अब देखिए प्रश्न नंबर दूसरे का तीसरा, 336 और 54। 336 को सॉल्व कर रहे हैं हम, 336 कैसे हुआ है देखिए, 336 और 54। 336 को सॉल्व करने 2 से काटने पर 168 आया, और 2 से काटने पर 84, 2 से काटने पर 42, 2 से काटने पर 21। अब 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21, 7 से काटने पर 1। आप समझ गए होंगे। अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो वीडियो को रोककर। देखिए एक 336 सॉल्व कर दिया है, 54 को देखिए, 54 में 2 से काटने पर 27, 3 से काटने पर 9, 3 से काटने पर 3, 3 से काटने पर 1। ये दोनों के दोनों एलसीएम हमने कर दिए हैं, आपको समझ आ गए होंगे। अब इनके एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने हैं। कैसे, पहले इसको तो लिखिए गुणा करके, जो भी संख्याएं दी गई हैं इन सभी को गुणा करके और बराबर लिख दीजिए 336। ऐसे ही 54 को लिखिए, जो ये दी गई हैं यहाँ साइड में, इनको गुणा गुणा लिख कर और जो 54 है उसको 54 लिख दीजिए। इसमें देखिए एक तो 2 इन दोनों का बेस बन रहा है, यानी एक कॉमन ये है, 2 लिख दिया इन दोनों का। एक 3 दिखाई दे रहा है तो 3 लिख दिया। ये 2 उनके अलावा और कोई बराबर नहीं दिख रहा है, यानी इसमें 2 3 है, इसमें एक और भी नहीं है, एक भी नहीं है 3, तो कोई कॉमन नहीं है इन दोनों के अलावा। तो इन 2 ऐसे 2 दिए गए हैं, उनमें से 1 2 ये लिख दिया। 2 3 दिए गए हैं तो उन 2 तीनों में से 1 3 अलग लिखेंगे, ठीक है। 2 3 कितना हो जाएगा 6, तो एचसीएफ क्या हो गया आपका 6। एलसीएम में वो लिखा जाता है जो कॉमन है, जो कॉमन था एचसीएफ में वो भी लिखेंगे और जो नहीं है वो भी। तो 2 और 3 गुणा में तो ये लिख देंगे, और बाकी जो बची तीनों 2 गुणा में 3, 2 ये रही और 7 ये रहा। तो इनकी सबकी गुणा करोगे आप, इनकी सभी की गुणा करोगे। देखिए 2 गुणा 3 और 2 3 बार है, 3 2 बार हैं और 1 7 बार है। सभी की गुणा करने पर 3024 बैठेगा। और इसको भी सिद्ध करोगे आप, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ के। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड इज इक्वल टू एलसीएम गुणा एचसीएफ। पहली संख्या 336 थी हमारे पास, तो 336 लिखिए। दूसरी संख्या 54 है, बराबर एलसीएम हमारा आया था 3024, तो 3024 रखिए एलसीएम की जगह पर। और एचसीएफ आया तो 6, तो 6 लिखिए। इन दोनों की गुणा करोगे तो 18,144, इन दोनों की गुणा करोगे तो भी 18,144। तो यहाँ पर भी हम क्या कह सकते हैं कि यह सिद्ध किया गया। तो ये इसका आंसर हो चुका है। यहाँ पर इस वीडियो का अंत करते हैं, हम मिलते हैं पार्ट 2 में। आपको वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों को शेयर करें, और पार्ट 2 में आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए आपका इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।